अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अब तक हमने 10 अजीम दास्तानों का सफर तय किया। हमने इबलीस की बोर्डरूम पॉलिटिक्स देखी, हाबिल और काबिल की पहली मार्केट डिवीजन को समझा, कौम नूह की ग्लोबल बैंकरप्सी के गवाह बने और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रेबल स्टार्टअप की कहानी सुनी। लेकिन आज की दास्तान उन सारी दास्तानों के सोर्स कोड के बारे में है, जिसे हम लोग कुरान करीम कहते हैं। तसव्वुर करेंगे आपको एक कॉस्मिक कॉरपोरेशन की एक एनुअल रिपोर्ट, एक फाइनेंशियल लेजर दी जाए, एक ऐसी किताब जो इस कॉरपोरेशन के सबसे बड़े हॉस्टाइल टेकओवर, इसकी बैंक्रप्सीज और इसके सबसे कामयाब सीईओज की एक पूरी केस स्टडी से भरी पड़ी हो। अब सोचिए कि आप उस अजीम लेजर को एक मखमल के कपड़े में लपेटकर अपने घर की सबसे ऊंची शेल्फ पर रख दें, उसकी इज्जत करें, उसे चूमें, लेकिन कभी उसे खोल के पढ़ें नहीं। ये नहीं देखें कि आखिर इसमें मौजूद डिस्क्रिप्शंस में इन कंपनीज ने प्रॉफिट कैसे कमाया और लॉस कैसे किया। और दोस्तों, अफसोस के साथ कि हमारा यही रिश्ता है कुरान के साथ। हम उसकी बाइंडिंग की इज्जत करते हैं, लेकिन उसकी बैलेंस शीट पर कभी गौर नहीं करते, उसको स्टडी करना भूल जाते हैं। तिजारत टेल का मकसद है कि उस अजीम लेजर को उस ऊंची शेल्फ से उतारकर 21वीं सदी के बोर्ड रूम की टेबल पर रखें। ये साबित करना कि ये सिर्फ कोई एक दीन की किताब नहीं, बल्कि ये तो आज के हर शोबे के लिए एक स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट है। ये हमें सिर्फ हाउ टू प्रे नहीं बताता, बल्कि ये तो हमें हाउ टू थिंक सिखाता है। तो चले फिर हम अब कुरान का स्टाइल समझते हैं। ये सिर्फ कोई एक हिस्ट्री बुक नहीं है, बल्कि ये तो एक टाइम ट्रेवलिंग मशीन है। वो आपको एक ही लम्हे में पीछे, आगे और फिर आपके अंदर ले जाता है, ताकि आप पैटर्न्स को पहचान सकें। इसका मेथड 3 चीजों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 इज लुक बैक। कुरान बार बार आपको कहता है कि पिछले लोगों को देखो, जैसा हमने अपनी दास्तानों में देखा कि कैसे इबलीस का किब्र का वायरस काबिल में हसद, कौम नूह में गुरूर और निमरूद में जुल्म बनकर मैनिफेस्ट हुआ। और ये एक ही सॉफ्टवेयर बग है। कुरान आपको बार बार वार्निंग्स देता है कि अपने सिस्टम्स को हमेशा एनालाइज करते रहो, इन पिछले लोगों पे स्टडीज करते रहो, ताकि कहीं तुम खुद गाफिल ना हो जाओ और वही पैटर्न्स रिपीट ना करने लगो। फिर कुरान आपको फौरन कहता है लुक अराउंड। आप अपनी जानों में निशानियां तलाश करें। आपको फौरन प्रेजेंट में लेकर आता है और पूछता है कि क्या नमरूद के पत्थर के बुत आज के ब्रांड्स, सेलिब्रिटीज और आइडियोलॉजीज के मेंटल आइडल्स में तब्दील नहीं हो गए? क्या फिरौन की करेंसी ऑफ मैजिक आज सोशल मीडिया की करेंसी ऑफ इल्यूजन नहीं बन गई? कुरान तो एक आईना है दोस्तों, जो 1400 साल पुराना है, लेकिन अक्स हमेशा आज का दिखाता है। और इसका थर्ड और लास्ट मेथड है द फाइनल ऑडिट। कुरान आपको फॉरेन फ्यूचर की झलक दिखलाता है, एक ऐसे दिन की, द डे ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यौमुल हिसाब की, जहां हर ट्रांजैक्शन का हिसाब होगा। ये फ्यूचर का विजन आपके प्रेजेंट के एक्शंस को गाइड करता है। वो आपको हमेशा एहसास दिलाता है कि असली तिजारत लॉन्ग टर्म यानी अटर्नल होती है। ये लेजर इतना वसी है कि अभी तो हमने इसके सिर्फ चंद सफ़हात ही पलटे हैं। तो आइए फिर इसके इंडेक्स पे एक नज़र दौड़ाते हैं और देखते हैं कि ये आगे हमें कौन कौन सी केस स्टडीज दिखाएगा। दास्तान यूसुफ, एक लेसन इन क्राइसिस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक फोरसाइट, जहां एक बेगुना गुलाम अपनी पूरी कौम को एक माशी तबाही से बचाता है। दास्तान मूसा ओ फिरौन, द क्लैश ऑफ टू करेंसीज। एक तरफ फिरौन की करेंसी सोना, ताकत और गुलामी, दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम की करेंसी असा, यद बैजा और अल्लाह पर यकीन। ये दास्तान हमें सिखाएगी कि असली वेल्थ क्या होती है। दास्तान सुलेमान अलैहिस्सलाम, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल एम्पायर, एक बादशाह जिसकी तिजारत सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि परिंदों और जिन्नात से भी थी। इट विल बी अ प्योर लेसन ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ग्रेटिट्यूड। दास्तान कारून, हम उस सेल्फ मेड बिलीनियर की कहानी देखेंगे जो अपनी दौलत के नीचे ही दफन हो गया। अ कॉशनरी टेल अबाउट कंफ्यूजिंग पर्सनल स्किल्स विद डिवाइन ब्लेसिंग्स। और दास्तान असहाबल कैफ, हम उन इन्वेस्टर्स की कहानी पढ़ेंगे जिन्होंने अपना कैपिटल एक जालिम मार्केट से निकालकर अल्लाह की पनाह में इन्वेस्ट कर दिया। वो 300 साल तक सोए रहे और जब उठे तो उनकी करेंसी ऑफ ईमान की वैल्यू बहुत बढ़ चुकी थी। इट विल बी अ लेसन इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वर्सेस शॉर्ट टर्म गेन। देखा आपने, हर कहानी एक बिजनेस प्रिंसिपल, एक लाइफ लेसन और एक स्ट्रेटेजिक इनसाइट है।
ये कुरान का एजाज है कि उसकी हर दास्तान हर दौर के लिए एक नया सबक लेकर आती है। अब आते हैं हम उस आखिरी सवाल पर कि क्या हम इस ग्रैंड लेजर को पूरी तरह से डिकोड कर सकते हैं? और जवाब है नहीं। और यही इसकी खूबसूरती और सबसे बड़ा चैलेंज है। कुरान एक ओपन सोर्स कोड की तरह है जिसे हर दौर अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आकर एक्सप्लोर करता है। पास्ट में मुफस्सिरीन ने इसकी लिंग्विस्टिक और लीगल लेयर्स को डिकोड किया। आज एक इकोनॉमिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट, एक सोशियोलॉजिस्ट, एक साइंटिस्ट सब इस कोड में अपनी फील्ड की निशानियां ढूंढ रहे हैं। कुरान हमें आंसर से ज्यादा क्वेश्चंस देता है। वो हमें डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी पर फोकस करवाता है। और ये एहसास एक इंसान के अंदर इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी पैदा करता है, जो असली इल्म नॉलेज की पहली सीढ़ी है। ये आपको सिखाता है कि आपका कप हमेशा खाली रहना चाहिए ताकि अल्लाह उसमें और इल्म भर सके। तिजारत टेल इस अजीम लेजर को पूरी तरह से डिकोड करने का वादा नहीं कर रहा, और ना ही हमारा कोई ऐसा दावा है, क्योंकि हम इसके काबिल ही नहीं हैं। हमारा मिशन, हमारी नीयत सिर्फ इतनी है कि इसे मकमली जुज़दान से निकालकर अपने दिलो दिमाग की टेबल पे रखा जाए। हम आप सबको दावत देते हैं कि आए इसके सफ़हात को मिलकर पलटते हैं, इसके पैटर्न्स को मिल के पहचानते हैं। ये चैनल इस बात का ऐलान है कि कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं बल्कि तदब्बुर मतलब डीप रिफ्लेक्शन के लिए है। ये किसी मुल्ला मुफ्ती या दीन के ठेकेदार की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये तो हर उस शख्स के लिए है जो अक्ल रखता है, जो सोचना चाहता है, जो अपनी जिंदगी और तिजारत को बेहतरीन बनाना चाहता है। ये सफ़र लंबा है, ये सफ़र मुश्किल है, और इस सफ़र पे हम अकेले बिल्कुल नहीं चल सकते। लेकिन हम मायूस नहीं हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि अलमतीन हमारा सहारा है। और रकीब हमारे हर कदम से वाकिफ़ है, और अल मुहीत उसकी कुदरत, उसका इल्म हर शय को घेरे हुए है। नथिंग स्केप्स हिम। और उस खालिक ने हमें एक आखिरी, एक अजीम सौदा पेश किया है, तिजारत इल्म। क्या आप अपनी जिंदगी के चंद मिनट इस किताब पर गौर व फिक्र करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ताकि इसके बदले में आपको वो हिकमत, वो विजडम हासिल हो जो आपकी दुनिया और आपकी आखिरत दोनों को संवार दे? लेजर आपके सामने है, फैसला आपका है, और तिजारत अब शुरू होती है।